चलिए आज की क्लास में हम लोग जो बिल्कुल देखते हैं कि आइडियली को हम ओपन कैसे कर सकते हैं, एज वेल एज उसके अंदर जब हम कोडिंग करेंगे तो हम उसका जो बैकग्राउंड कलर है, हम उसके फ़ॉन्ट का साइज़ है, ये सारी चीज़ें हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आइडियली को बिल्कुल ओपन करना है। आपने ओपन कर लिया, यहाँ पर आप बिल्कुल अपने पाइथन के प्रोग्राम्स को लिखना शुरू करोगे। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका मोड है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरीके से ये ओपन होता है तो ये कुछ इस तरीके से कहने का मतलब है कि वाइट बैकग्राउंड के साथ में ओपन होता है। तो अब आपको इसको चेंज करना है। पहले चीज़ बता दूँ, ये इंटरैक्टिव मोड है, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर काम करना है स्क्रिप्ट मोड के अंदर तो आपको स्क्रिप्ट पर जाना पड़ेगा, यानी कि आपको इस फाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। कोड अब आप चाहते हो कि यार जिस पर आप काम करो ये वाइट कलर में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहते हो। लेट्स सपोज़ कि अभी मैंने प्रिंट किया, मैंने कहा हे दिस इज़ लवजीत अरोरा, ठीक है। तो मैंने अपना नाम यूँ ऐसे करके लिख दिया। अब आप इसको चेंज करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऑप्शंस के अंदर जाएंगे। आप ऑप्शंस के अंदर गए और यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगर IDLE ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। तो अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या है, इसके अंदर अलग अलग फ़ॉन्ट के टाइप बता रखे हैं, फ़ॉन्ट फेस आपको बता रखा है। तो यानी कि किस किस तरीके से आप लिखना चाहेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये ITC करते हैं। तो मैं अगर अप्लाई करती हूँ तो अगर आप देखोगे आपने नोटपैड में भी इसको काफ़ी बार यूज़ किया होगा, है ना। सो बिल्कुल आपके पास में ये कुछ स्टाइल है जो इसका फ़ॉन्ट का वो चेंज हो गया। अब आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि आप इसका साइज़ कुछ इंक्रीज़ करें, तो जैसे मैंने ओके इसका साइज़ 40 किया और अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ, तब आप बैकग्राउंड में देखेंगे कि इसका साइज़ देखिए कितना इंक्रीज़ है जो हो गया। अब ऐसे इसका साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ आई थिंक 40 इज़ लास्ट, है ना। यस 40 के ऊपर नहीं है। तो अगर आप छोटा करना चाहते हैं साइज़ तो देखिए आप छोटा कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, राइट। कूल। आप बोल्ड रखना चाहते हैं रखिए, नहीं रखना चाहते तो देखिए बिना बोल्ड आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको 40 करती हूँ तो इट्स लुक लाइक ऐसा कुछ, लेकिन अगर आपने इसको बोल्ड करके तो ये कुछ थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। अब ये तो चलिए फ़ॉन्ट के साथ में चक्कर रहा, लेकिन अगर आप मान लीजिए इसके अंदर बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इट्स क्लासिक, लेकिन अगर मान लीजिए आप डार्क करना चाहते हैं तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक बता भी रहा है और ऐसे भी आप देख सकते हो। और अगर आप IDLE न्यू करते हो और मैं अप्लाई करती हूँ एंड न्यू के अंदर भी कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, क्लासिक की तरह ही तो हो गया ये भी, बिल्कुल ठीक है। सो वैसे अगर इसमें ज़्यादा जो मन लग रहा है कोडिंग करने में वो इस ब्लैक वाले, ब्लैक भी नहीं है ये कुछ नेवी ब्लू टाइप कलर है ना। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड उसके बाद में यहाँ पर देखिए कीज़ बता रखी हैं। अगर आप बहुत ही मतलब आपने कभी इस पे काम नहीं किया हुआ है ना, तो ये इसने जो है शॉर्टकट कीज़ बता रखी है। हालांकि इतनी तो हम भी खैर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसने कहा है कि होम की प्रेस कर सकते हैं, जैसे हमारे नोटपैड में या फिर वर्ड के अंदर आपने काम किया होगा तो लगभग वही चल जाती हैं। बाकी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आ जाती है, जैसे ऑलमोस्ट सारी सेम ही है। ऑल्ट F4 दबाओगे तो ये बिल्कुल आपका जो है विंडो एकदम क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आप इन कीज़ को देख लेना एंड उसके बाद में कुछ खासा ऐसा कुछ नहीं बता रखा है, ठीक है, जो आपके इतना ज़्यादा काम का नहीं है। तो अगर आप इसमें ज़्यादा जो फेस करते हो चीज़ें वो यही फेस करते हो कि मुझे फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है या फिर उसका जो साइज़ है उसको चेंज करना है या फिर बैकग्राउंड को मुझे चेंज करना है, तो ये इस तरीके से हो सकता है। एंड होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए एंड दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और यहाँ पर क्लास 11th की पूरी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, तो यानी कि हम एक एक करके पूरे के पूरे चैप्टर सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करेंगे अगली चीज़।